ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਕੁੜੀ ਓ ਕੁੜੀ ਕੁੜੀ ਜ਼ਹਰ ਦੀ ਪੁੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿੰਦੀ ਓਏ सामने रहंदी है। डांडिया तो देखो दिल लगी कुड़ी गुजरात दी मेरा गाना जिससे मशहूर हुआ था। विवाद कंगना रनौत को लेकर है और जिन्होंने खुद अभी रिसेंटली एक रैली के दौरान हिमाचल में कहा कि पंजाब के युवा जो है ड्रग्स और नशे के आदी हैं। कंगना अब हट ही नहीं रही, मुझे लगता है उसको पंजाब से ऐसी कोई खुंदक हो गई है, किसी लड़की ने उसके थप्पड़ मार दिया था, उग्रवाद और आतंकवाद बहुत ज्यादा हो गया। तो मैंने फिर एक ट्वीट मारा कि यार थप्पड़ कोई आतंकवाद उग्रवाद थोड़ी ना होता है, वो अपनी फीलिंग होती है। बादशाह और हनीपाजी को लेकर बहुत अनबन होती रहती है सोशल मीडिया पर, फैंस लड़ते रहते हैं, इस पर क्या रिएक्शन है आपका? आई थिंक उनके आईटी सेल दोनों के काफी स्ट्रांग हैं। हेलो हाय नमस्ते, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह तोमर। वो है पंजाब की शान, वो है हम सब की जान और उसकी आवाज ही है उसकी सबसे बड़ी पहचान। और इस पहचान के लिए मुझे लगता है कि और ज्यादा इंट्रो देने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे साथ खुद जसबीर पाजी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर पहले तो आपको। सर जी थैंक यू, बहुत मेहरबानी। सर सबसे पहले तो दिल्ली आ गए हैं, आबो हवा कैसी लग रही है दिल्ली क्या करके? दिल्ली में अभी तो बहुत प्योर भी लग रही है। हाँ। दिल्ली टूरिज्म का भी प्रोग्राम है और मुझे लगता है कि हमें बोलना भी अच्छा चाहिए, वैसे भी अच्छा है। रात को मैं देख रहा था तारे जो हैं वो दिख रहे थे, सितारे जो हैं आसमान पे, तो मैं सोच रहा था कि जब मैं अमेरिका में था, बिग सर एक प्लेस है, उसमें मैं एक दिन मुझे याद है रात को भगवंत मान को ऐसे करके वीडियो कॉल करके दिखा रहा था कि यहाँ पर तारे दिखाई दे रहे हैं और बहुत नजदीक है। रात को मैं नीचे अपने फार्म पे घूम रहा था, थोड़ा सा टहल रहा था, तो मैं देख रहा था कि यार वेरी गुड कि यहाँ का मौसम अच्छा हो गया है और पोल्यूशन कम हो गया। सर जब ऐसे प्रोग्राम्स में आते हैं क्योंकि फेस्टिवल चल रहा है तो हर तरफ खुशियां खुशियां, साल में कुछ ही ऐसे मौके आते हैं या कुछ वक्त ऐसा आता है जब शायद हम सब मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। आज सबसे पहले तो रिएक्शन इसी पर कि डांडिया नाइट के लिए आए हैं, कितने एक्साइटेड हैं आप? डांडिया तो देखो दिल लगी कुड़ी गुजरात दी मेरा गाना जिससे मशहूर हुआ था, तो बहुत डांडिया की है मैंने। आज भी मेरी एक हमारी दोस्त है, छोटी कुड़ी है वैसे वो, किंजल दबे उसका नाम है, जिसने वो बंगड़ी वाले गाना गाया था। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। बहुत आजकल क्वीन जो है वो है, तो उससे मेरी बात हुई थी, वो कहती सूरत आओ, सूरत में आपको डांडिया का मजा आएगा। तो दिल्ली में डांडिया वाले, दिल्ली में गुजरात, जब पंजाब लोग यहाँ पर ज्यादा पंजाबी हैं, बट पंजाबी कल्चर के साथ, क्योंकि नॉर्थ के साथ हम लोग मिलते हैं, हरियाणा पंजाब यूपी का कल्चर है यहाँ पर, मगर गुजरात को बसा देना 2 दिन के लिए। रात भी मैं देख रहा था कि इतना क्राउड है यहाँ पर, आज तो आपने देखा है कि कितना ज्यादा। बिल्कुल हाँ। तो अपने आप में बड़ी खूबसूरत बात है। और देखो म्यूजिक कैन ब्रिंग अस टुगेदर। जो आजकल धर्म जो है वो लोगों को तोड़ रहे हैं, म्यूजिक जोड़ रहे हैं। क्या बात की आपने। म्यूजिक के साथ लोग जो हैं वो ये नहीं सोचते ये पंजाबी गाना है, ये नहीं सोचते ये हरियाणवी गाना है, ये बॉलीवुड का गाना है, इसका गाना इसका मतलब क्या है, अंग्रेजी गाना है, लोग डांस करते हैं। तो वो जो म्यूजिक का एक प्लेटफॉर्म है, वो बड़ा एक आई थिंक यूनिटी के लिए और नेशनल इंटीग्रेशन के लिए आई थिंक बहुत बड़ी बात है। पर 90s से लेकर अब तक बहुत सारे नए नए सिंगर्स, अब तो बहुत अलग अलग लोग आ गए हैं, लेकिन शायद मुझे लगता है जो एक आइकन बनने की राह पर जब आप चलते हैं और आप आइकन ट्रूली बने, और बनने के बाद अब जब आप देखते हैं अपनी जर्नी को एज अ सिंगर और एज अ पर्सन, एज अ व्यूअर भी कभी कभी आप जरूर देखते होंगे कि शायद मैं कहाँ था, कहाँ से कहाँ आ गया। अब जब आजकल के जनरेशन में जो सिंगर्स आते हैं, कुछ बदलाव फील करते हैं उनमें? एक तो पहली बात तो मैं बड़ा खुश हूँ कि मैं अभी तक जर्नी में हूँ, मतलब ऐसा नहीं कि जर्नी रहनी चाहिए सर, किसी तरीके से जर्नी खत्म नहीं हुई है, छोड़ के अभी और दोबारा से शुरू हो रही है, बढ़िया जो है वो शुरू हो रही है। आजकल के लड़कों का मैं देखता हूँ कि सिर्फ जल्दी में ज्यादा है और कुछ नहीं। उस टाइम भी बहुत कई लोग आते थे जो जल्दी में होते थे, कोई भी स्टेटमेंट दे देते थे, कोई भी गाने में लफ्जों के बारे में, लैंग्वेज के बारे में सोचते नहीं थे। अभी थोड़ा ज्यादा हो गया अभी, क्योंकि आज़ादी बहुत हो गई है। मैं अभी बात कर रहा था कि आज़ादी होनी चाहिए, अब मगर वो रूल्स एंड रेगुलेशन के बीच में से आज़ादी निकलनी चाहिए बिल्कुल जो लोगों को। और जो लड़के हैं अभी नए नए, कई तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, कई तो इतने पॉपुलर भी हैं, मतलब अपनी दिलजीत देख लो या करण औजला देख लो, कितने बड़े स्टार हैं वो। तो हमने भी वो दिन देखे हुए हैं, मगर इनका एक जमाना और है, अभी सोशल मीडिया है, मिनटों में आप एक स्टोरी डालते हो तो मतलब, और शायद मुझे लगता है सर ये सबसे बड़ी चीज भी है इसमें, एक बड़ी चीज है। हम भी, मैंने अभी लाइव किया और लाइव करके मैं देख रहा था कि कितने लोगों के मैसेज आने शुरू हो गए, कहाँ पर हैं, हम भी आ रहे हैं, ये वो। तो आप 1 सेकंड में लोगों तक पहुंचते हो।
तो वो जितनी वो जल्दी है, इतनी जल्दी में कई बार लगता है कि कुछ लोग इतनी जल्दी में है जो बिना सोचे समझे काम कर रहे हैं, मगर बहुत अच्छा वो काम भी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। टेक्निक्स चेंज हो गई हैं, लिरिक्स चेंज हो गए हैं, लिरिक्स में जिंदगी जो है वो बहुत ज्यादा आ गई है लाइफ में। हाँ, ईगो भी बहुत ज्यादा आ गई है, Very दूसरे से भिड़ने की बात भी बहुत ज्यादा आ गई है। हाँ। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले हाँ। रोमांस होता था, सूफीज्म होता था, मार्केटिंग ज्यादा करनी पड़ती है। आजकल मार्केटिंग का जमाना है, सारा जो है पहले मार्केटिंग इतनी नहीं करनी पड़ती, पहले आप टैलेंट के ऊपर खेल सकते थे। अभी आपको 20% टैलेंट, फिर 80% जो है मार्केटिंग करनी पड़ती है। एक आपने भी जिक्र किया सर कि सूफीज्म पहले बहुत ज़्यादा होता था। मैं देख रहा था कि आपने जो वैरायटी ऑफ सॉन्ग्स गाए हैं, जितने भी तरीके के आपने गाने गाए हैं, फिर चाहे वो सूफी गाने हों या फिर और दूसरे रिदम के सॉन्ग्स हों, या फिर ये दिल लगे कुड़ी और ये कोका टाइप के गाने हों, ये जो एक कहते हैं ना कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आप करते थे, ये इसके बहुत लोग कायल भी हैं। और मुझे अच्छे से याद है कि मैं कहीं तो पढ़ रहा था जहाँ लिखा हुआ है कि शायद जो सिंगर हर उसमें फिट हो जाए वो असल मायने में ट्रू गायक होता है। जी। कैसे आप ये ट्रांसफॉर्मेशन करते थे? देखो, एक बड़ा है कि यूं ही चलकर नहीं ये तर्ज़े सुखन आया, हाँ, पाँव दाबे हैं बुजुर्गों के तो ये फन आया। अरे क्या बात है। बहुत बुजुर्गों के साथ रहा हूँ, बहुत उस्तादों के साथ रहा हूँ। उस्ताद पूरन शाहकोटी जी, पूरन चंद गुरु की बिडाली जी, सदुल सिकंदर साहब, हंसराज जी, हंस गिरजा देवी जी जो बनारस के, हाँ जी, हमारी एक कुड़ी है, उनकी शागिर्द है, हमारी दोस्त है वो, हाँ जी, सुनंदा शर्मा, हाँ जी, वो मुझे उनके पास लेके गई थी। कृष्ण महाराज जी के साथ, उनके साथ मिले, पंडित जसराज जी को मिले, कई लोगों के साथ मिला, कई लोगों के साथ बैठा हूँ, कई लोगों के साथ अभी भी बैठता हूँ। शौकत अली साहब जिन्होंने छल्ला गाया था, हाँ, उनके साथ, गुलाम अली साहब के साथ, है ना, जगजीत सिंह जी के साथ, हाँ जी, सीखा है उनके साथ। तो पाँव दाबे हैं बुजुर्गों के तो ये फन आया। ये जो सारा कुछ है ना, ये उनकी एजुकेशन, कोई कुछ सिखा जाता है। पूरन शाहकोटी जी के पास जाते थे तो मैं देखता था कि उनके आसपास किताबें पड़ी रहती थी, बाबा बुल्ले शाह, हाँ, अमीर खुसरो, सुल्तान बाहू, शाह हुसैन, तो फिर वो पढ़ते थे, वो माइंड में है। जगजीत सिंह जी के पास जाते थे, मुझे याद है एक बार मैं उनके किसी अपने दोस्त को लेके गया था, बलदीप जी को, भाई बलदीप जी को, तो मुझे स्टेज पे चढ़ रहे थे वो, बाद में मुझे कहते मैं तेरे नाल गल करनी है। मैं क्या बोलो? कहते ये जो सरदार है ना, इससे बहुत सारी रीतें और पड़तालें, ये हमारी गुरबानी की एक रीत और पड़ताल होती है, काइंड होती है सिंगिंग की, तो कहते हैं इनसे वो सीखनी है, जरूर सीखनी है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो ऐसे फिर सारा कुछ आता है। फिर आप सूफी भी गाते हो, फिर आप बनारस घराना भी टच कर लेते हो, आप पटियाला भी कर लेते हो, आप दिल्ली भी कर लेते हो, आप सूफीज़म में भी आ जाते हो, आप रोमांटिक में भी आ जाते हो। तो आई थिंक ये जर्नी उस तरह की जर्नी, हम्बल जर्नी है। बिल्कुल, ये अक्कड़ वाली जर्नी नहीं है कि मैं ऐसे कर दूंगा, बंदूक उठा दूंगा, फिर नहीं, उस्ताद से नहीं सर, आपको बोलने की जरूरत है, वो सादगी हम देख भी पा रहे हैं। एक विवाद चल रहा है जिसके बारे में आपने बहुत अच्छे से बात भी की है। विवाद कंगना रनौत को लेकर है, और जिन्होंने खुद अभी रिसेंटली एक रैली के दौरान हिमाचल में कहा कि पंजाब के युवा जो है ड्रग्स और नशे के आदी हैं। हिमाचल के युवाओं से उन्होंने अपील भी की और कहीं ना कहीं एक तरीके से उस पर उन्होंने कटाक्ष किया। इस पर आपने भी बात की, आपसे ही जानना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल है कि इस पर अगर आप क्लैरिफिकेशन दें और आप कहें कि वाकई में कंगना जो कहने की कोशिश कर रही हैं, आपका क्या टेक है इस पर? उस पे मैं बाद में आता हूँ, पहले मैं कंगना पे आता हूँ। जी। कंगना, देखो हमारे पंजाबी कल्चर में ये अच्छी बात नहीं है कि किसी लड़की के खिलाफ या लड़की से लड़ा जाए। बिल्कुल, इस कल्चर, हमारे कल्चर में नहीं है। मगर क्या, कंगना अब हट ही नहीं रही। मुझे लगता है उसको पंजाब से ऐसी कोई खुंदक हो गई है कि वो कभी किसान आंदोलन होता है तो उसमें बोलती है कि यहाँ पर किराए की औरतें आई हुई हैं, कभी वो बोलती है कि ये यहाँ वो किसी लड़की ने उसके थप्पड़ मार दिया था। तो मैं उसको अच्छा बुरा नहीं कहता कि उसके थप्पड़ मारा, मगर उसने जब बाद में लाइव हुई तो कहती उग्रवाद और आतंकवाद बहुत ज्यादा हो गया। तो मैंने फिर एक ट्वीट मारा कि यार थप्पड़ कोई आतंकवाद उग्रवाद थोड़ी ना होता है, वो अपनी फीलिंग होती है। तो मैं कंगना के खिलाफ नहीं बोल रहा, कंगना की मानसिकता के जो लोग हैं उनके खिलाफ बोलना चाहता हूँ, जरूर बोलूंगा और बोलता रहूंगा, जो पंजाब के खिलाफ बोलेंगे, जो बिना सोचे समझे, कोई भी IT सेल हो, मुझे किसी बात का डर नहीं है, बिल्कुल नहीं, वो ना किसी पार्टी का डर है। मुझे लगता है कि और कंगना को अभी बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए, क्योंकि वो MP है,
एक हमारी फ्रेटर्निटी की हमारी कम्युनिटी की लड़की है वो, उसने अच्छा नाम ना भी उसके पंजाबी में बोलते खट्टिया होया वो नाम ना उसका नाम है इतना बड़ा, तो हमारी कम्युनिटी की बेइज्जती भी होती है कि जब आप कोई गैर जिम्मेवाराना जो भी बयान दे देते हो तो हमारी बेइज्जती होती है कि यार इनमें पढ़े लिखे बंदे नहीं है, इनमें मतलब कोई भी। और उस दिन तो मुझे लगता है उसके पास बोलने को कुछ था ही नहीं, तो उसने ऐसे ही बोल दिया। कोई बात छिड़े, कोई डिस्कशन हो तो आप बोलो। कहाँ नहीं नशा चलता मुझे बताओ, आज कहाँ पर नशा नहीं है? कौन सा प्रदेश है जिसमें नशा नहीं है? कौन सा देश है जिसमें नशा नहीं है? और इन लोगों ने नशे को प्रमोट किया है, मतलब जितना बॉलीवुड ने प्रमोट किया है ना, तो आई थिंक कि उसको नहीं बोलना चाहिए। उसको किसी बंदे के खिलाफ बोले, करण जौहर के खिलाफ बोलना, वो बोल ली भाई, हमने क्या लेना है? मेरे खिलाफ बोलना है, बोल ले, कोई बात नहीं है ना, मैं उसका अलग तरीके से जवाब दूंगा, या मैं माफी मांग लूंगा या कुछ। मुझे लगता है उसको पंजाब के बारे में कभी भी नहीं बोलना चाहिए। थोड़ा सा मैंने उसको पर्सनल अटैक किया कि पंजाबी ही बंदे उसको लेके आए थे। जब दिल्ली में एक बार एक कोई पंजाबी बंदा ही था, मैं उसका नाम नहीं रिवील करूंगा। मैं एक्चुअली इसी पर आ रहा था क्योंकि आपने खुद कहा है कि आपकी कार में वैनिटी में बैठकर एक टाइम ऐसा भी था उस दौर में, हाँ, तो वो आपके साथ उन्होंने मेरे पास अकॉर्ड गड्डी थी उस टाइम, मुझे याद है। हम किसी हमारे दोस्त ने, उनका एक 60th बर्थडे था, मतलब हमारे दोस्त नहीं, हमारे सीनियर हैं बहुत, तो वहां पर जाना था। एक बंदा इसको लेके आया, ये बहुत टाइम पहले की बात है, इतना बड़ा उसका फेस था। उसने मुझे बोला इसको वीडियो में ले लो। मैं कहा यार नहीं, वहां पर हमें क्या होता है वीडियो में, आपको भी पता है मीडिया के बंदे हो आप, कि हम फेस कट देखते हैं, फिर कुड़ी का तो खास करके जो मॉडल होती है, तो नहीं तो कैमरा और बढ़ा के पेश करते जब लेंस लगाते हैं। तो मैंने बोला यार मैं नहीं कर सकता। तो उसने बोला कि हम पार्टी में इकट्ठे जाएंगे, तेरी दोस्त है ये, तो मेरी दोस्त बना के वो इस पार्टी में लेके गया था। इसमें कोई बुराई नहीं है। उसने नशा किया, मेरी गाड़ी में वॉमिटिंग की, एक औरत और उसके साथ थी, मैंने उसको 3 व्हीलर में करवा के फिर दिया था। वो किसी होटल में ठहरी हुई थी, यहाँ मैरिट उस टाइम होता था। मुझे ये भी पर्सनल होने की मुझे बात नहीं है, मगर मेरा मतलब है कि वो पंजाबी उसको लेके आए, पंजाबियों ने उसको मिलाया आदित्य पंचाली से। वो भी तीसरे दिन की बात है कि आदित्य पंचाली से उन्होंने मिलाया। हाँ जी। मैं उसकी पर्सनल लाइफ में नहीं जाना चाहता, मगर उसको पंजाब के बारे में बिना सोचे समझे, जिस पंजाब को बोलने की जरूरत नहीं है, दुनिया इतना प्यार करती है। हमारे पंजाब, अगर पंजाबियों की बात करो तो गुरु तेग बहादुर साहब हैं, जो जिनको हिंद की चादर बोला जाता है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी, जिन्होंने अपना परिवार, पूरा जो परिवार है, कुर्बान कर दिया सिर्फ हिंदुस्तान के लिए, किसी धर्म के लिए नहीं। मैं ये नहीं कहता कि हिंदू धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए नहीं, एक इंसानियत का जो धर्म है उसके लिए। तो हम उस पे चल रहे हैं, उनके ही बच्चे हैं सारे लोग। अगर किसी से पर्सनल प्रॉब्लम है तो पर्सनल बोले वो जाके। सारे पंजाब को कैसे आप, मतलब अगर किसी मान लो किसी हिंदू ने मुझे गाली दी, तो इसका मतलब ये नहीं कि हिंदू सारे खराब हो गए। हाँ। सिख ने गाली दी या सिख ने कुछ बुरा कर दिया, कोई भी कर सकता है। सिख चोरी करेगा, इसका मतलब ये नहीं सारे सिख जो हैं चोर हैं, है ना। एक सिख जो है वो कुछ मतलब अलग तरह की बात कर रहा है, तो कोई इसका मतलब, तो वो मैं मानसिकता के ऊपर अटैक कर रहा हूँ उसके, कि नहीं अटैक नहीं कर रहा, डिफेंसिव हो रहा हूँ। ऑफेंसिव तो नहीं मैं हो रहा, मैं डिफेंसिव हो रहा हूँ कि ऐसा नहीं बोलो, क्योंकि पंजाब का बहुत कंट्रीब्यूशन है। और वो तिरंगे की बात करती है, उसको क्या पता तिरंगा क्या होता है। पंजाब के आज भी 3, 4, 5 लड़के जो है बेचारे रोज तिरंगे में लपेट के आते हैं, जो कारगिल में लड़ रहे हैं, जो लेह लद्दाख में लड़ रहे हैं। उसको क्या, एक तिरंगा मतलब डंडे में फंसा के ऊपर खड़ा करने से तिरंगा थोड़ा हो जाता है। तिरंगा तो ये होता है कि आप एक्शन क्या कर रहे हो, आप सेवा कैसे कर रहे हो, तिरंगे की सेवा कैसे कर पा रहे हो, आप देश के लिए कैसे खड़े हो। तो इस मानसिकता के खिलाफ मैं हूँ और मैं बोलता रहूंगा। मुझे लगता है कि देश को ऐसे MP या ऐसे जो सांसद है उनका खतरा तो है ही है, उनकी पार्टी को उसका ज्यादा खतरा है। आप मानते हैं ये चीज? बिल्कुल मानता हूँ, क्यों नहीं। उनकी पार्टी के कितने लोग हैं जो, मतलब इनडायरेक्टली सर आपने भी ये कहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को कंगना से खतरा है। बीजेपी को होएगा ही ना। अगर मूर्ख कोई भी बंदा होएगा आपके घर में, हाँ। मेरे घर में अगर मूर्ख होएगा तो कभी भी मरवाएगा। मतलब लोग कहते हैं कि मूर्ख दोस्त से सियाना दुश्मन अच्छा, सियाना दुश्मन आपको फिर भी बचाएगा। ऐसा हाँ। मूर्ख जो दोस्त है, हाँ। वो तो कभी भी आपको, और कई लोगों ने बयान दिए हैं उसके खिलाफ अभी, हाँ। कि इसको नहीं बोलना चाहिए, इसके जाति वो है, पर पता नहीं उसको, मुझे लगता है पंजाब से खुंदक है। मेरी बेनती है उसको कि ऐसा नहीं करना चाहिए। एक क्योंकि आपने इस बात का जिक्र किया, और अभी उनकी फिल्म आ रही है इमरजेंसी, जिसको
बैन कर दिया, बैन तो नहीं कहूँगा, फिल्म की रिलीज पर रोक लगा दी गई जी। और इस पर भी बहुत विवाद हुआ। पंजाब में भी विवाद हुआ, सिख समुदाय ने इस पर खास नाराजगी जाहिर की अपनी। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये जो छोटी छोटी चीजें हो रही हैं ये कहीं कंगना के लिए, उनके करियर के लिए प्रॉब्लमैटिक है? नहीं, उसका करियर तो खैर आप क्या है, फिल्म लाइन में तो उसका क्या ही करियर होएगा बेचारी का। वो ऐसे थोड़ा प्रेशर डाल के हो जाए पॉपुलर तो हो ही जाए। अभी तो खैर वैसे वो राजनीति में है, उसको राजनीति के तरीके से रहना चाहिए और बड़ी जिम्मेदारी से। और जो फिल्म की बात है, लोग ऐसी उसकी बेहुदा स्टेटमेंटों से लोगों को लगता है ना कि बेवकूफ वाली कोई फिल्म बनाएगी, पता नहीं क्या बनाएगी, जिसकी मानसिकता ही ऐसी है तो वो कैसी फिल्म बनाएगी। तो आई थिंक इसलिए लोग डर रहे हैं। पाजी एक और सवाल बार बार उठता रहा है कि बॉलीवुड जो है पंजाबी गानों के बगैर अधूरा है। और कई बार मैंने भी बहुत सारे जो सितारे हैं हमारे पंजाब के, उनसे भी बात की, तो कहीं ना कहीं ये फैक्ट भी है और ये सच भी है कि वाकई में पंजाबी गानों के बगैर जो है बॉलीवुड सच में अधूरा है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है कि बॉलीवुड कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपॉर्चुनिस्ट हो जाता है? बिल्कुल होता है, कभी भी होता है। एक्चुअली बॉलीवुड चलो अपॉर्चुनिस्ट तो होना ही होना है, मगर बॉलीवुड ज्यादातर क्या होता है, जैसे कंगना की फिल्म की बात कर लो आप, जो गाना था वो लंदन ठुमकदा, जदों नचे भैन दी, उसका कोई मतलब ही नहीं। हाँ। लैंग्वेज को लेके वो बहुत ज्यादा परवाह नहीं करता, तो वो एक प्रॉब्लम होती है। पाजी फिर एक सवाल बार बार ये भी उठता रहा है कि कहीं ना कहीं बॉलीवुड में जो है पंजाबी गाने जब भी बनते हैं, या आप हर दूसरी फिल्म उठा लीजिए उसमें पंजाबी गानों का जिक्र होता ही होता है और हमें नज़र भी आते हैं वो गाने। लेकिन कई बार ऐसा है कि लैंग्वेज को लेकर सवाल भी उठता है और ये बात भी आती है बार बार कि बॉलीवुड उस तरीके से पंजाबी एक्टर्स को या फिर पंजाबी सिनेमा को उस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करता है। कहीं ना कहीं क्योंकि हम एक दूसरे का समर्थन करेंगे, एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। आपको लगता है ऐसा बॉलीवुड वाले करते हैं? बिल्कुल करते हैं। हमारी कोशिश यही रहती है कि बॉलीवुड जो भी गाना करे उसके ऊपर रिसर्च करे, उस लैंग्वेज के ऊपर। जैसे देखो, कई मैं अगर अंग्रेजी में बोलूंगा कि आई विल मीट यू येस्टरडे, तो बुरा लगेगा ना। हाँ, गलत होएगा ना लैंग्वेज। हाँ, गलत। तो ऐसे कोई भी लैंग्वेज जो है किसी को कि ठीक है यार बीट चल रही है तो इसमें जदों नचे भैन दी, मतलब ना वो गाली है, भैन दी गाली तो हो सकती है कुछ ना कुछ, है ना, जहाँ ना वो गाली है ना वो लैंग्वेज है, ना वो सेंटेंस है पूरा, है ना। तो आई थिंक जैसे जदों नचे भैन जी भी हो सकता है अगर करना है तो, नहीं तो बहुत सारे और लफ्ज है। मैं तो वैसे ही एक ऑप्शन दिया। और इसके अंदर ही चले जाओ, जब उन्होंने लिखा कि लट्ठे दी चादर उत्ते हनीमून कर माई है, तो हमारे बच्चों को, सब दुनिया को पता है कि लट्ठे दी चादर उत्ते स्लेटी रंग माई है ना। तो वो कल्चर आप खराब कर रहे हो। उसके लिए मैं तो हमेशा उसके लिए बोलता हूँ, बोलूँगा। मुझे कोई परवाह नहीं है इस बात की कि कोई हमें काम दे ना काम दे, मतलब काम हमारे पास बहुत है। कभी ऐसा आपके साथ सर ऐसा हुआ, बॉलीवुड ने कभी आपको कहीं ना कहीं आपके काम को छीनने की कोशिश की, या फिर आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ? काम बहुत ऐसे हैं जो मैं मतलब गानों का जिक्र नहीं करूंगा, बहुत सारे गाने ऐसे हैं जिसमें जो मैं छोड़ के आया हूँ, जो रिकॉर्ड भी हुए, जो रिलीज होने के टाइम पे वो उन्होंने मुझे बाहर निकाला। उसका कारण सिर्फ ये था, एक मुझे याद है मैं फिल्म में गाना किया था, तो एक का ही बताऊंगा। उसमें था कि लवली को जफ्फी से पप्पी मिला के कोई से वेट कर दे, एक लाइन आती थी। तो मैं अड़ गया था कि मैंने नहीं गानी। मैं कहा नहीं यार ये गंदी लाइन है, मैंने नहीं गानी, है ना। तो वो कहते नहीं पाजी ये चलता है, ये तो बॉलीवुड में चलता है। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस हो चुका है दिल लगी से, उसका वीडियो जो था वल्गर बनाया था उन्होंने। मुझे आज भी लगता है कि वो वीडियो अगर मैं उस टाइम पे थोड़ा छोटा सा स्टार भी होता ना, या मेरा एक्सपीरियंस होता, तो मैंने वो होने नहीं देना था। मगर वो मुझे आज तक लगता है कि वो वीडियो जो है वो वल्गर इसलिए बनाया क्योंकि बॉम्बे और पंजाब का कल्चर बहुत अलग है। हम जब काम करते हैं, कुड़ियाँ बहुत छोटे छोटे कपड़े पहन के भी काम कर लेती हैं, जबकि वहाँ कोई खतरा नहीं होता। मगर हम जब उसको ग्लोरीफाई करके लोगों को दिखाते हैं तो आई थिंक उसकी प्रॉब्लम है। एक सवाल जाते जाते, बादशाह और हनी पाजी को लेकर बहुत अनबन होती रहती है सोशल मीडिया पर, फैंस लड़ते रहते हैं, इस पर क्या रिएक्शन है आपका? आई थिंक उनके आईटी सेल दोनों के काफी स्ट्रांग हैं। बढ़िया, लड़ते रहना चाहिए। चलते चलते पाजी 2 लाइनें गुनगुना दे, हमारे व्यूअर्स को मजा आ जाएगा। एक कुड़ी 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 जहर दी पुड़ी सामने रहंदी है, सामने रहंदी है, मुंह कुछ ना बोल के कहंदी जान कट लैंदी है। क्या बात है, बहुत 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 शुक्रिया पाजी, बहुत मजा आया आपसे बात करके। और उम्मीद यही करता हूँ कि आप ऐसे ही
आने वाले वक्त में और ऐसे ही गाने गाते रहें, गुनगुनाते रहें। हमारे Thank you. व्यूअर्स को, हम सबको एज एन ऑडियंस, हम सब आपके गानों को इतना प्यार करते हैं और फैंस आपको भर भर कर प्यार देते रहें। उम्मीद है जल्दी आपसे मुलाकात हो, लेकिन यहाँ ना हो, स्टूडियो में जरूर हो। जी, जी। बहुत बहुत शुक्रिया Thank you, सर, थैंक यू सो मच, thank थैंक you. यू। नमस्कार। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।